हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हैकिंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले फ्रेंड एसएससी सीएचएसएल का पेपर एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड आज का है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे, 30 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन पूछा था कि तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल दरबार में यहाँ संगीतकार थे तानसेन, और मुगल दरबार के अकबर के दरबार में। याद रखेंगे तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे, तो मुगल दरबार के अकबर के। और फ्रेंड, इनका जन्म हुआ था लगभग 1500 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1590 में इनकी मृत्यु हुई थी। और फ्रेंड, इसी में एग्जाम के पैटर्न से देखा जाए कि तानसेन समारोह की शुरुआत हुई थी सन 1950 से। तानसेन समारोह की शुरुआत हुई थी, और यह शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से। और फ्रेंड, तानसेन अवार्ड की बात कर ले तो फ्रेंड, प्रथम पुरस्कार दिया था उस्ताद अब्दुल हलीम जफ़र खान को दिया था, जो एक सितार वादक थे। तो याद रखना कि उस्ताद अब्दुल हलीम जफ़र खान को दिया था, जो एक सितार वादक थे। और फ्रेंड, अभी लास्ट ईयर 2020 में दिया था सतीश व्यास को दिया था, जो एक संतूर वादक थे। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा। फ्रेंड, नेक्स्ट ईयर कहाँ होगा वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर था साउथ अफ्रीका में होने वाला है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जो 2023 में होएगा। और फ्रेंड, अभी 2022 का कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड, 2022 का हुआ था न्यूजीलैंड में, जो मार्च एंड फरवरी मंथ में हुआ था वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि अल्लाह राखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर था यह एक तबला वादक थे उस्ताद उस्ताद अल्लाह राखा का संबंध किससे था, तो तबला वादक से था इनका संबंध। तो चलिए फ्रेंड, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1919 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड 3 फरवरी सन 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हें फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए, जो एग्जाम के पैटर्न से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, इन्हें दिया है फ्रेंड, इसे 1977 में दिया है पद्मश्री अवार्ड, और 1982 में दिया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया है। तो याद रखना फ्रेंड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1977 में दिया है पद्मश्री अवार्ड, और 1982 में दिया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि हिम्मत बुक के राइटर कौन है। तो फ्रेंड, इसका आंसर है यहाँ किरण बेदी द्वारा लिखी गई थी हिम्मत बुक। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, एक हॉकी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड। तो चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि प्रोकैरियोटिक सेल से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो फ्रेंड, यह एक कोशिकीय सेल होती है, और इसमें फ्रेंड केंद्रक नहीं पाया जाता है। और फ्रेंड, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, तारककाय और माइटोकॉन्ड्रिया तथा द्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अब देख लेते हैं कि मैथ में किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, डिजिबिलिटी रूल से पूछा है फ्रेंड, 8 का डिजिबिलिटी रूल एक क्वेश्चन पूछा है इससे। और प्रॉफिट लॉस से फ्रेंड 2 क्वेश्चन पूछे हैं। और फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं। और जियोमेट्री से फ्रेंड 3 क्वेश्चन पूछे हैं। और मेंसुरेशन से फ्रेंड 1 क्वेश्चन पूछा है। और एलजेब्रा से फ्रेंड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। और फ्रेंड, टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन पूछा है। और मिक्सर एलिगेशन से भी 1 क्वेश्चन है। और सिंप्लीकेशन से फ्रेंड 1 या 2 क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड रीजनिंग की। तो रीजनिंग में फ्रेंड बोर्ड मास से फ्रेंड 3 क्वेश्चन पूछे हैं। और कोडिंग अकॉर्डिंग से फ्रेंड 1 क्वेश्चन पूछा है। और क्यूब एंड डाइस से फ्रेंड 1 क्वेश्चन पूछा है। और अल्फ़ाबेटिक सीरीज से फ्रेंड 1 क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।